हाय नमस्कार सभी को। आज हम करेंगे पाठ 36 यानी लेसन 36। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारी गणों कर्मचारियों का पुनः स्वागत है। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, आई होप आपको आवाज़ तो फिर भी क्लियर आएगी। आज जो है हमें कुछ राइट साइड में बॉक्स में देखिए कुछ अलग से दिया हुआ है, भविष्य यानी हमें फ्यूचर टेंस के बारे में दिया है। एक बार फिर से हम नीचे जाके मैं एक बार थोड़ा सा अगर टिप्पणी में कुछ दिया हुआ है तो हम देख सकते हैं, नहीं दिया तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। टिप्पणी नहीं दिया हुआ है, हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो बताती हूँ इसमें क्या है और क्या चीज़ दिया हुआ है। तो चलो इसमें देखो भविष्य लिखा हुआ है ना, भविष्य यानी भविष्य टेंस कौन सा होता है? भविष्य को हिंदी में इंग्लिश में हम फ्यूचर बोलते हैं। तो जो फ्यूचर टेंस होते हैं उसकी पहचान जो होती है ना, देसी भाषा में हमसे बोलते हैं कि पहचान क्या होती है। पहचान होती है जैसे जाऊंगा, जिसमें गा गी गे इस टाइप से ना हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो वहाँ पे होता है तो उससे हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं, जिसके आखिरी में हमें गा की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे मैं इसे पढ़ूंगा, मैं कल मार्केट जाऊंगा, मैं कल जो है खाना बनाऊंगा, या मैं कल मूवी देखने जाऊंगी। इस टाइप से ना आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब बॉक्स में, है ना। तो जिसमें गा गे गी जो है वहाँ दिखाई दे उसे हम भविष्यत यानी फ्यूचर टेंस या भविष्यत काल बोलते हैं। टेंस जो होता है उसको हिंदी में जो है काल बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में टेंस का अर्थ होता है काल यानी समय। टेंस का अर्थ ही क्या होता है? समय बताना होता है। प्रेजेंट वर्तमान का दिखाता है, पास्ट भूतकाल यानी पीछे का दिखाता है, और फ्यूचर हमें आगे का समय बताता है। तो टेंस का जो है यही मेन उद्देश्य होता है। पाठ का हमारा नाम है पिकनिक। चलो हमने क्या देखा, हम हॉस्पिटल भी देख लिया, हमने आपस में फ़ोन पे बात भी कर ली। आज हम पिकनिक चलते हैं, ठीक है। और पिकनिक कौन जा रहे हैं भाई? पिकनिक जाने से पहले हम थोड़े से हमारे बोध प्रश्न पे नज़र डाल लेते हैं, ताकि हमें फिर बाद में इनको कवर करने में आसानी से समझ आ जाए। पिकनिक के लिए देखो सबसे पहला बोध प्रश्न, सब लोग पिकनिक पर कहाँ जाएंगे? अब हमें स्थान का नाम याद रखना है कि सब लोग कहाँ जाएंगे, इट्स ओके। उसके बाद जो है सब लोग पिकनिक पर कैसे जाएंगे, अब हमें व्हीकल का याद रखना है कि वो किस से जाएंगे, बस से जाएंगे या ट्रेन से, कैसे जाएंगे। उसके बाद सब लोग सूरजकुंड के लिए कब निकलेंगे, इसमें हमें समय को याद रखना है कि कब निकलेंगे। उसके बाद आ रहा है क्या सब लोग खाना खाकर खाना बाहर खाएंगे, खाना देख लेना है थोड़ा सा, है ना। और गीता और शिला क्या क्या जो है बनाकर लाएगी। अब गीता और शिला का भी हमें देखना है कि वो क्या बना के लाएगी, कोई स्पेशल चीज़ लाएगी या ऐसे ही पिकनिक पे कुछ बना के लाएगी, देखेंगे। इसके बाद जो है सूरज कुंड में कैसा मौसम होगा ये भी हमें देखना है। तो चलो हम इसे पढ़ते हैं। पिकनिक चलते हैं। अध्यापक बोलता है अगले रविवार को हम लोग कहीं पिकनिक के लिए चलें। अध्यापक बच्चों से पूछ रहा है कि अगले रविवार को हम कहीं पिकनिक के लिए चलें। सुभाष सुभाष क्या है भाई? लड़के का नाम है, कोई स्टूडेंट है। बोलता है तब तो मज़ा आएगा सर, कहाँ चलेंगे, पूछ रहा है। अध्यापक बोल रहा है कहाँ चलेंगे यह तो आप लोग ही तय करेंगे। अब जावेद नाम का एक दूसरा लड़का है, वो बोलते हैं सर सूरजकुंड ठीक रहेगा। अब अध्यापक बोल रहा है, अरे गीता नाम की लड़की है वो भी बोलती है नहीं सर आगरा अच्छा रहेगा। अध्यापक कहता है नहीं गीता, हम इतनी दूर नहीं जाएंगे, सूरजकुंड ही चलेंगे। यानी आगरा उनसे ज़्यादा दूर है, तो इसलिए वो टीचर कह रहा है कि हम सूरजकुंड ही चलेंगे। गीता कब चलेंगे? अध्यापक हम सुबह नाश्ता करके 9 बजे निकलेंगे। देखो मैंने बोला ना उसमें एक क्वेश्चन आया था कि समय भी बताना है, तो कितना बजे निकलेंगे ये लोग? 9 बजे निकलेंगे, ठीक है। समय क्या है? 9 बजे का। उसके बाद जो है अध्यापक कहता है 9 बजे निकलेंगे और 10 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, शायद ऐसा कुछ होगा, देखते हैं। पहुँचेंगे, ये रहा 10 बजे वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ घूमेंगे, खेलेंगे और गाना गाएंगे। क्या करेंगे वहाँ? देखो घूमेंगे, खेलेंगे और
गाना गाएंगे, ठीक है। बड़ा ही सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है, बीच में कुंड भी बना हुआ है। क्या है वहाँ पे? बहुत अच्छा पहाड़ी क्षेत्र है और बीच में कुंड भी बना हुआ है। और अच्छा, खाना खाने का क्या प्रबंध होगा? ये कौन पूछ रहा भाई, देखते हैं। जावेद, जावेद को भूख लगी है पहले ही तो बोलता है कि खाना खाने का क्या प्रबंध होगा। सुभाष कह रहा है 2 विद्यार्थी मिठाई लाएंगे। 2 विद्यार्थी मिठाई लाएंगे, 2 नमकीन और 2 विद्यार्थी क्या लाएंगे, देखते हैं, फल लाएंगे। अब बता रहे हैं कि विद्यार्थी ही ले आएंगे, बाहर से नहीं खाएंगे। 2 मिठाई लाएंगे, 2 फल लाएंगे, 2 नमकीन लाएंगे, है ना। अब अध्यापक बोल रहा है गीता और शीला पूड़ियाँ बनाकर लाएगी और सुरेंद्र छोले लाएगा। अब देखो एक सवाल आया था ना, गीता शीला क्या लाएगी, तो पूड़ियाँ बनाकर लाएगी, सुरेंद्र छोले लाएगा, और रीटा जो है, रीटा क्या लाएगी, थोड़ी सी उंगली घूमते ही हमारा जो है स्किप हो जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे सही स्थान पर आ गए हैं, है ना। और रीटा क्या लाएगी, रीटा केक लाएगी, रीटा केक लाएगी। गीता शीला पूड़ियाँ लाएगी, सुरेंद्र छोले लाएगा। छोले समझते हो क्या होता है? छोले भटूरे होते हैं ना, जो बड़े बड़े जो वाइट वाले सफ़ेद चने आते हैं, उनको भिगो कर बनाया जाता है। एक्चुअली मैंने कभी बनाए नहीं है, पर मार्केट में खाए हैं छोले भटूरे जो है। रीटा केक लाएगी, जावेद और सुरैया, और हम खीर लाएंगे। इतनी चीज़ें ले आएंगे तो बाहर खाने की क्या ज़रूरत है भाई। अध्यापक को बोल रहा है कि रविवार को बस 8:30 बजे आ रही है, आप 8 बजे यहाँ पहुँचे। देखो एक सवाल ये भी आया था, वो पिकनिक किस में जाएंगे? बस से जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लिखा है ना 8:30 बजे बस आ रही है, तो किससे जाएंगे? बस से जाएंगे। सुभाष, क्या सुभाष मैडम भी चलेगी? सुषमा, सॉरी, मुझे लगा सुभाष मैडम कैसे होगी, ये देखो। क्या सुषमा मैडम भी चलेगी? अध्यापक, नहीं वे नहीं आएगी, उनको कुछ काम है। अध्यापक, क्या मीरा जी आएगी? सुभाष, मुझे मालूम नहीं, शायद नहीं आएगी। जावेद, सर वहाँ मौसम कैसा रहेगा? अध्यापक, आजकल बारिश हो रही है, इसलिए वहाँ मौसम सुहावना होगा। सुहावना मतलब साफ सुथरा, अच्छा और घूमने लायक होगा। तो इसके साथ ही जो है घूमने लायक होगा। अब देखिए ये सब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने बोध प्रश्न देखे थे, उसमें हमने देखा था हमारा पहला प्रश्न क्या था, ये रहा, यही बता देती हूँ, आप पीछे देख लेना प्लीज़। सब लोग पिकनिक पर कहाँ जाएंगे? सूरज कुंड जाएंगे, ठीक है, इट्स क्लियर। सब लोग पिकनिक पर कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे, ठीक है, आप लिख लेना। सब लोग सूरज कुंड के लिए कब निकलेंगे? वो निकलेंगे 9 बजे निकलेंगे, 8:30 बस आती है तो 9 बजे निकलेंगे, ये भी लिख लेना। क्या सब लोग खाना बाहर खाएंगे? नहीं खाएंगे, खाना बाहर नहीं खाएंगे, क्योंकि रीटा केक लाएगी और सुरेंद्र क्या लाएगा? सुरेंद्र छोले लाएगा, और शीला और वो कौन थी एक, वो सब क्या लाएगी? पूरी, क्या पूरी था ना, ऐसा कुछ लाएगी। इस टाइप से आप पीछे एक लाइन है उसे देख लेना। गीता और शीला क्या बनाकर लाएगी? ये गीता और शीला पूरियाँ लाएगी। हम देखते हैं पीछे एक बार। सूरजकुंड में कैसा मौसम है? सुहावना मौसम है। सूरजकुंड में कैसा मौसम है? सुहावना मौसम है। एक बार गीता और शीला को देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज है कि वो क्या लाएगी। मुझे पूरियाँ याद आ रहा है, हाँ ये देखो पूड़ियाँ बनाकर लाएगी, ये रहा, पूड़ियाँ बनाकर लाएगी, इट्स ओके। उसके बाद हमारे कुछ शब्दार्थ हैं, देख लीजिए। कहीं होता है समवेयर, ठीक होता है गुड, ऑल राइट। दूर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं, फार कह सकते हैं। निकलना होता है टू स्टार्ट, निकलना, टू डिपार्ट। टू स्टार्ट कैसे लिख दिया इसने? टू डिपार्ट तो इट्स ओके, टू डिपार्ट ओके करना आप। पहाड़ी क्षेत्र होता है हिली एरिया, हिल होती है ना जहाँ पे पहाड़ियाँ होती है, हिली एरिया होता है, उसे पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। हिली यहाँ पर नाउन बन जाता है, संज्ञा बन जाता है। इंतजाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले वाले हमारे लेसन्स के अंदर। अरेंजमेंट होता है, अच्छा लगना होता है, टू फील गुड होता है। तय करना होता है, तय मतलब कोई चीज़ फिक्स करना, डिसाइड करना, जैसे कल मुझे मार्केट जाना है,
और परसों मुझे पिकनिक पे जाना है। तो हम जो लिस्ट बनाते हैं ना, डिसाइड करते हैं, उसे बोलते हैं तय करना। उसके बाद आता है शायद। शायद होता है, पता ही है, प्रेप्स या प्रोबेबली, शायद ही वो आज ऑफिस में आए, है ना, ऐसे हम सरप्राइज करके बोलते हैं। तो प्रेप्स या प्रोबेबली कह सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है अच्छा, गुड होता है। ब्रेकफास्ट सबको पता है, नाश्ता। पहुंचना, रीच होता है। अराइव होता है। कुंड, जो देखिए पौंड होता है, पौंड को हम तालाब की भी कह सकते हैं। तालाब होता है ना पानी का, बंगाल में मुझे नहीं पता, पर तालाब होता है। जैसे हमारा कोई बहुत सारा एरिया होता है, उसको हम उसके अंदर एक खोद के ऐसे टाइप से उसको है ना पक्का कर देते हैं उसको, पक्की सीमेंट डाल के ऐसा एक गड्ढा सा बना देते हैं जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है ना, बारिश का पानी जिसमें इकट्ठा होता है, जैसे कुंड या पौंड कहते हैं। मिठाई पता ही है, स्वीट होती है। छोले, छोले देखो, ग्राम, ग्राम चने होते हैं, चने होते हैं ना, चने आप कह सकते हैं, कह नहीं सकते ग्राम चने ही होते हैं। अब चने मतलब कह सकते हैं जो दोनों तरह के चने ही होते हैं। ग्राम का मतलब काले आते हैं, छोटे वाले और बड़े वाले। और सुहावना, प्लीजेंट, या आप कह सकते हैं हैप्पीनेस, जो अच्छा जो मौसम होता है सुहावना, प्लेजर वाला। प्लीजेंट भी ठीक है। मौसम, क्लाइमेट, इट्स ओके। इन्जॉयमेंट होता है हमारा, क्या कहते हैं, मज़ा, आनंद जिसे बोलते हैं। उसके बाद हमारे कुछ पर्यायवाची और विलोम शब्द आ रहे हैं। पर्यायवाची शब्द मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जिनका सेम अर्थ होता है। जैसे प्रबंध का अर्थ होता है, प्रबंध करना, कोई चीज़ का मैनेजमेंट करना होता है, उसी का दूसरा मीनिंग होता है, दूसरा अर्थ होता है इंतजाम करना, अरेंजमेंट करना। उसके बाद होता है तय करना, यानी मैं बोला था ना कि हम कहीं जाते हैं तो हम डिसाइड करते हैं, हम फिक्स कर लेते हैं उस चीज़ को, तो निश्चय करना, निश्चित करना। फिर आता है रविवार, जो होता है वो इतवार। रविवार देखो, संडे को इतवार बोलते हैं, ये इसका नया नाम। ये इतवार कहाँ बोलते हैं, ये बोलते हैं हरियाणा में। जैसे मैं वहाँ रहती थी तो मेरे नाना जी है, वो इसे हमेशा ऐसे बोलते हैं इतवार, इतवार। तो है ना, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम कंफ्यूज होते थे कि यार इतवार क्या होता है। संडे, संडे मंडे तो हमने नहीं पढ़ा, बहुत लेट जाके हमने इंग्लिश स्कूल में एडमिशन लिया। पर रविवार हम सुनते थे टीचर लोगों से, बहुत ही छोटी छोटी बातें। पर इतवार अभी याद आ रहा है कि बोलते थे। सुबह होता है सवेरे। विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी कैसे लिखा जाता है मॉडर्न हिंदी में, दे के नीचे हलंत और यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी होते हैं छात्र, स्टूडेंट। उसके बाद हमारे कुछ विलोम शब्द आते हैं। विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द, यानी जिनका उल्टा अर्थ निकलता हो। जैसे दूर, दूर होता है, एक उसका विपरीत क्या होगा, पास में, नज़दीक। अच्छा, बुरा, ठीक, गलत। पहुंचना, वो वहाँ पे पहुंच गया है, वो लौटेगा, लौटना। बहुत कोशिश करते हैं कि हाथ, मतलब कोई रेस्ट देने का, हाथ को ऊपर रेस्ट नहीं मिल पाता है, इसलिए मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी जो है, बैक पेन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। पर फिर भी हम चलो काम करते हैं। सुबह होता है, सुबह का विपरीत होता है शाम। उसके बाद जो है हमारा आता है मौसम से संबंधित कुछ शब्द होते हैं, आप देख लीजिए, सबको आता है। बारिश होती है, रेन, ठीक है, बारिश क्या होती है, रेन। और फिर आता है हवा, विंड, सबको पता है। धूप, सनलाइट। बर्फ़, स्नो। इसको बोलने का अर्थ ये है कि जब भी मैं बोल रही हूँ तो आपको सिर्फ हिंदी के शब्द आपको देखना है कि मैं कैसे बोल रही हूँ, बाकी इंग्लिश तो आपको आती ही है, ठीक है। और बारिश होना, हवा चलना, धूप खिलना, बर्फ़ पड़ना या गिरना। दिनों के नाम, दिनों के नाम मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबको आते हैं। और फिर भी हिंदी के लिए रिपीट कर देती हूँ। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आप इसे बौद्ध, आप इसे क्या बोलते हैं, बुद्धू बंगाली में मैंने ऑफिस में कई बार सुना है, बुद्धू मतलब किसी का नाम है इस टाइप से। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। नीचे पीछे शनिवार भी होगा, यस, पीछे एक शनिवार भी आना चाहिए। तो उसके बाद हमारा आ रहा है, ये इंटरव्यू वाला लेसन बहुत बार ऊपर आ रहा है, पता नहीं इंटरव्यू किसका होने वाला है अभी आप में से, या कोई मेरा इंटरव्यू होने वाला है। तो इसमें है ना, ये देखिए,
उसके बाद हमने देखा शनिवार आ गया ना। हाँ, महीने के नाम आपको पता ही है, जनवरी, फरवरी। एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब हमें महीने के नाम जो है ये ऐसे ही हिंदी में सीखने के लिए दिया हुआ है। देखो ये रहा। उसके बाद हमारा आ रहा है, दिसंबर के बाद हमारा आ रहा है व्याकरणिक रचना। व्याकरणिक रचना में हमें सिर्फ ये बताया है कि जैसे आप कहते हैं ना हैव, एम, इसका क्या अर्थ होता है? जैसे मुझे काम है, आई हैव वर्क। आपको इंग्लिश के थ्रू हिंदी सिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। आई हैव वर्क, मुझे जल्दी है। आई एम इन हरी, ऐसे जो होता है, कहते हैं ना आई एम इन हरी है, तो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? तो मुझे जल्दी है। ऐसे मुझे मालूम है, आई नो, मैं जानता हूँ। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं जानता हूँ और मुझे मालूम है। उसके बाद जो है बोध प्रश्न हमने कंप्लीट कर ही लिया है। फिर आते हैं हमारे स्थानापति वाक्य। स्थानापति वाक्य में देखिए, मोहन जो है उसके नीचे लाइन लगी हुई है, तो मोहन को हम हटा देंगे और उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? हमारा जो ब्रैकेट में जो शब्द दिया हुआ है, दिलीप है और राकेश हैं, राजीव है, इनको लिखेंगे। तो मैं 2 बना देती हूँ। मोहन शाम को मंदिर जाएगा, राकेश शाम को मंदिर जाएगा, ये बोल रही हूँ। फिर दिलीप बोलूँगी, दिलीप शाम को मंदिर जाएगा, राजीव शाम को मंदिर जाएगा, सुहेल शाम को मंदिर जाएगा। इस तरह से राकेश सुबह 7 बजे स्कूल जाएगा, राकेश सुबह 7 बजे मंदिर जाएगा, राकेश सुबह 7 बजे घर जाएगा, दुकान जाएगा। इस टाइप से। 3 नंबर में है, सीता सवेरे सैर करेगी, मोहिनी सवेरे सैर करेगी, रीता सवेरे सैर करेगी। सवेरे यानी मॉर्निंग, सुबह। 4 नंबर देखिए, लड़कियां पार्क में खेलने जाएगी, लड़कियां पार्क में पढ़ने जाएगी, लड़कियां पार्क में लिखने जाएगी, लड़कियां पार्क में घूमने जाएगी। ऐसे बच्चे रात में पाठ पढ़ेंगे, बच्चे रात में किताब पढ़ेंगे, बच्चे रात में कहानी पढ़ेंगे। ये पूरा लिख लेना, बना लेना। आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, सुबह बारिश होगी। इस टाइप से बनाने हैं। मुझे मालूम नहीं। अब देखो, मुझे के नीचे ये डंडा लगा हुआ है यानी अंडरलाइन किया हुआ है, तो मुझे तो हटाना पड़ेगा और कोष्टक वाले शब्द लिखने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे, नीता को मालूम नहीं, राजेश को मालूम नहीं, तुम्हें मालूम नहीं, और वह का जो है उसे बनेगा, उसे मालूम नहीं, वे का उन्हें बनेगा, उन्हें मालूम नहीं। इस तरह से इसे बनाना है। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि शायद रूपांतरण वाले कुछ वाक्य जो है अब हमें दिखाई देंगे। रूपांतरण वाले वाक्य जो है अब हमें दिखाई देंगे, हम उन्हें करेंगे। और जिसमें 2 वाक्य दिए होते हैं और हम क्या करते हैं, उसके दोनों वाक्यों को देखकर हमारे नीचे जो वाक्य दिए होते हैं उन्हें हम कंप्लीट करते हैं। तो अब देखते हैं। नमूना देखो, नमूना या रूपांतरण जिसे जो भी। गोपाल कितने बजे यहाँ आएगा? वह 7 बजे यहाँ आएगा। देखो क्वेश्चन बना के आंसर दे दिया है। राधा कितने बजे कॉलेज आएगी? राधा 7 बजे कॉलेज आएगी, राधा 8 बजे कॉलेज जाएगी, राधा 9 बजे। इस तरह से कोष्टक के शब्दों को आपको लिखना है। 2 नंबर देखिए, राधा और सीता कितने बजे स्कूल जाएगी? 7 बजे स्कूल जाएगी। राधा और सीता 8 बजे स्कूल जाएगी। ऐसे इन्हें आपको कंप्लीट करना है। फिर 3 नंबर देखिए, कपूर साहब कब कॉलेज जाएंगे? कपूर साहब सुबह कॉलेज जाएंगे, दोपहर को कॉलेज जाएंगे, शाम को कॉलेज जाएंगे। ऐसे आपको बनाना है। बच्चे कहाँ खेलेंगे? बच्चे पार्क में खेलेंगे, बच्चे मैदान में खेलेंगे, स्टेडियम में खेलेंगे, छत पर खेलेंगे। ऐसे संवाद वाले आपको छोड़ना है। संवाद वाले आपको छोड़ने के बाद स्थानापति वाले वाक्य फिर से आ रहे हैं।
उत्तर भारत में दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है। उत्तर भारत जो है अंडरलाइन किया हुआ है, नीचे लाइन लगी हुई है, तो इसे हम हटा देंगे। इसकी जगह हम कश्मीर लिखेंगे। कश्मीर में दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश में दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है। फिर हम दिल्ली और पंजाब के वाक्य भी इसी तरह बनाएंगे। 2 नंबर देखिए, भारत में आंध्र प्रदेश में बहुत गर्मी पड़ती है। भारत में राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। भारत में दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है। तमिलनाडु में बहुत गर्मी पड़ती है। हरियाणा में बहुत गर्मी पड़ती है। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। 3 नंबर देखिए, आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है। आज यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है। आज यहाँ बहुत सर्दी है भी लिख सकते हैं, या सर्दी पड़ रही है ऐसे भी लिख सकते हैं। आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है, ठीक है। कल यहाँ बहुत गर्मी पड़ेगी, तो इसका कैसे बनाएंगे? कल यहाँ बहुत गर्मी पड़ेगी, गर्मी को हटा देंगे। कल यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ेगी। कल यहाँ बहुत बारिश होगी। कल यहाँ बहुत सर्दी पड़ेगी, ठीक है। क्या आज बारिश होगी? क्या परसों बारिश होगी? क्या कल बारिश होगी? क्या सुबह बारिश होगी? क्या शाम को बारिश होगी? क्या रात को बारिश होगी? ऐसे हमें बनाना है। रूपांतरण के वाक्य जो है, दोनों वाक्यों को देख के हमें जो परिवर्तन है उसी परिवर्तन को हमारे इन सभी वाक्यों में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले एक वाक्य नंबर 1 देखिए, लिपिक रोज पत्र टाइप करता है। रोज की जगह इन्होंने क्या बदला है? आज पत्र टाइप करता है, ये लिखा है। तो हम लिखेंगे लिपिक जो है आज पत्र टाइप नहीं करेगा। एक तो आज और नहीं, 2 चीज़ें लगाई है ना। चेरापूंजी में रोज बारिश होती है, तो हम क्या लिखेंगे? चेरापूंजी में आज बारिश नहीं होगी, ठीक है। अब हमने जो राइट साइड में जो बॉक्स देखा था पाठ के शुरू में, उसकी बातें हमें यहाँ दिखाई दे रही है। संभाव्य भविष्यत, भविष्यत मतलब देखो मैंने बोला ना भविष्य का अर्थ गा गे गी लास्ट में दिखाई देगा। इसमें देखो करेगा, है ना। और ये ही गा लगा के हमें ये जो वाक्य दिए हुए इनको पूरा करना है। जैसे ये देखो बारिश है ना, इस वाले को पूरा करके देखते हैं। चेरापूंजी में आज बारिश नहीं होगी, ठीक है। 2 नंबर देखो, श्री अमर्त्य सेन रोज शाम को घूमने जाते हैं। तो रोज की जगह देखो ये रोज है ना, इसकी जगह मैंने आज लिखा था और फिर नहीं लगाया था। तो यहाँ देखो श्री अमर्त्य सेन आज शाम को घूमने नहीं जाएंगे, ठीक है। और 3 नंबर देखिए, आप रोज टीवी देखते हैं, आप आज टीवी नहीं देखेंगे। नौकरानी रोज खाना बनाती है, नौकरानी आज खाना नहीं बनाएगी, ठीक है। 5 नंबर देखिए, गोपाल रोज पाठ पढ़ता है, गोपाल आज पाठ नहीं पढ़ेगा। इट्स ओके। उसके बाद जो है नमूना देखिए, इसमें 3 दिए हैं, लेकिन वो ही हमें गा गे गी भविष्यत काल को, फ्यूचर टेंस को सिखाने के लिए बताया गया है। क्या वे आएंगे? शायद नहीं आएंगे, शायद नहीं आए। 1 नंबर देखो, क्या यहाँ दूध का पैकेट मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा और शायद ना मिले, ऐसे बनाना है। शायद नहीं मिलेगा और शायद ना मिले। क्या आप बैठक में भाग लेंगे? शायद नहीं लेंगे, है ना, और शायद न ले। कैसे बनाएंगे? शायद नहीं लेंगे और शायद न ले। क्या नीता बाजार जाएगी? 3 नंबर, शायद नहीं जाएगी, शायद न जाए। इट्स ओके। 4 नंबर देखो, क्या वे लोग फिल्म देखेंगे? शायद नहीं देखेंगे, शायद न देखें। क्या तुम कंप्यूटर सीखोगे? शायद नहीं सीखेंगे, शायद नहीं सीखे, ऐसे। आगे वाला नमूना देखिए, नमूना का अर्थ होता है पैटर्न। ये जो दो वाक्य जो बने ना, इसी पैटर्न पर हमें इन्हें कंप्लीट करना है। वह आज बाजार जा रहा है, तो इसको क्या चेंज किया देखो, वह कल बाजार नहीं जाएगा। कल का बना दिया और नहीं जाएगा ये भी बनाया है। तो इसमें है ना देखिए, गणेश इस साल विदेश जा रहा है, इसको हम नमूना का जो वाक्य 2 है उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो क्या होगा, गणेश जो है इस साल विदेश जा रहा है, तो हम लिखेंगे गणेशन कल बाजार
हाँ, कल विदेश नहीं जाएगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें तो नमूने वाला 2 नंबर वाक्य देखना है, उसी के अनुसार हमें ये सारे बनाने हैं। तो इसमें लिखा है गणेशन इस साल विदेश जा रहा है, तो गणेशन जो है, क्योंकि उन्होंने आज जो है ना इसको कल बल में बदला है, बाजार को बाजार रहने दिया और नहीं भी लगाया है, तो हमें इस साल को हमें क्या लिखेंगे, गणेशन इस साल विदेश जा रहा है, गणेशन जो है कल विदेश नहीं जा रहा है। निदेशक आज काम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे निदेशक जो है कल काम नहीं क्या है बाजार, हाँ कल काम पर नहीं जाएगा। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, एक मिनट, जाएगा हमें गा लगा के वाक्य बनाना है। तो 1 नंबर देखिए वापस से, गणेशन कल विदेश नहीं जाएगा, ठीक है। निदेशक आज काम पर काम कर रहे हैं, तो निदेशक जो है कल काम पर नहीं जाएंगे, ठीक है, ये होगा 3 नंबर। वे आज मुंबई जा रही हैं, वे कल मुंबई नहीं जाएंगे। 4 नंबर जो है, हम आज सिनेमा देखने जा रहे हैं, हम कल सिनेमा देखने नहीं जाएंगे। 5 नंबर जो है, लता इस साल पत्रिका में डिप्लोमा कर रही है, लता कल पत्रिका में डिप्लोमा नहीं करेगी, अगले साल, सॉरी, है ना। देखो एक बात और बता रही हूँ, ये पीछे से दिख नहीं रहा था, अब देखो यहाँ ब्रैकेट में दिए हुए ना उनको यूज करना है हमें। तो जहाँ अगला दिया हुआ है वहाँ अगला साल लिखना है, कल दिया हुआ कल लिखना है, अब अगला लिखा है, तो इसमें देखो वो कौन थी, नीता थी क्या, लता, लता, तो लता का हम कैसे बनाएंगे, लता इस साल पत्रिका में डिप्लोमा कर रही है, तो लिखेंगे लता अगले साल पत्रिका में डिप्लोमा नहीं करेगी, ठीक है। शोभा आज सिनेमा देखने जा रही है, शोभा कल, ये वाला कल यूज करना है, कल सिनेमा देखने नहीं जाएगी, ऐसे बनाना है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा संवाद के लिए आ गया, इसे छोड़िए, और चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा हमारा पार्ट नंबर 36 पिकनिक देख लिया हमने, ठीक है। पिकनिक के बाद जो है, हम पिकनिक भी चलिए हैं, हमने फ़ोन भी कर लिया, अब हम इंटरव्यू लेंगे, अगले हमारे पार्ट में हम इंटरव्यू लेंगे और फिर नौकरी लगेंगे, मतलब इस टाइप से। अगर हम देखा जाए तो एक सीरियल वाइज नहीं है कि पहले किसी को फ़ोन किया, पहले बीमार था वो ठीक हुआ, फिर जो है ठीक हो के पिकनिक गए, और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू पे साक्षात्कार का चैप्टर आ गया है, बहुत सीरियल वाइज से दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया ही होगा, है ना। इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देती हूँ, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।